जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संग जी गुरुजी महाराज जी की महिमा का बखान करना शब्दों से परे है। उनकी रहमत जब किसी पर होती है तो असंभव भी संभव हो जाता है। संग जी गुरुजी अपने हर बच्चे को समय पर सही राह दिखाते हैं और उनकी जिंदगी को संवारते हैं। संगत जी आज का सत्संग बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा है। गुरुजी की बहुत ही प्यारी संगत द्वारा शेयर किया गया है। संगत जी ये सत्संग इसी सच्चाई का प्रमाण है कि किस तरह से गुरुजी अपनी संगत पर कृपा करते हैं। संगत जी आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो सुरेश अंकल हैं, जिन पर गुरुजी ने ऐसी अपार कृपा बरसाई कि जीवन की कठिनाइयां भी अवसरों में बदल गई और हर राह इज्जत और तरक्की की ओर जाती चली गई। संगत जी बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सत्संग है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने, क्योंकि हर एक सत्संग से हमें गुरुजी की अपार ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो चलिए संगत जी देर ना करते हुए पूरे प्रेम श्रद्धा से अंकल जी का दिव्य सत्संग हम सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी सबसे पहले हम सब मिलकर गुरु जी महाराज जी के चरण कमलों का ध्यान करते हैं। उनके चरणों की धूल भी हमारी किस्मत को बदलने का सामर्थ्य रखती है। उनकी रहमत से ही हमारी हर सांस चल रही है, उनकी मेहर से ही हमारी जिंदगी की नाव पार लगती है। संगत जी आज मैं आपके साथ अपना अनुभव साझा करने जा रहा हूँ। ये अनुभव मेरे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था, जिसने मुझे ये सिखाया कि जब हमारे सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब मेहनत का कोई फल नजर नहीं आता, तो समझ लेना चाहिए कि गुरुजी हमारे लिए कोई और बड़ी राह बना रहे हैं। संगत जी जब हम बचपन से बड़े होते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, उस अवस्था तक पहुंचते हैं जहां हमारे हाथों में जिम्मेदारियां आने वाली होती हैं, तो हमारे दिल में बहुत सारी उम्मीदें और सपने होते हैं। हम सोचते हैं कि हमने जो पढ़ाई की है उसकी बदौलत हमें किसी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिलेगी। हमने माता पिता को अपने जीवन भर मेहनत करते हुए देखा होता है, तो हमारे दिल में बस यही ख्वाहिश होती है कि अब हम उन्हें हर खुशी दें। वो सारी खुशियां जो उन्होंने कभी चाही हो, वो सारे सपने जो उन्होंने हमारे लिए देखे हो, हम सब पूरे करें। मेरे मन में भी यही ख्वाहिशें थी। मैं हमेशा एक अच्छा छात्र रहा था, स्कूल हो या कॉलेज हर जगह टॉप किया। इसलिए मेरा विश्वास था कि जिसके अंदर काबिलियत होती है, मेहनत होती है, वो जरूर कामयाब होता है। इसी विश्वास के साथ मैंने नौकरी की तलाश शुरू की। संगत जी मैंने रिज्यूम डाले, इंटरव्यू दिए, हर बार पूरी उम्मीद के साथ निकलता कि अब मेरी बारी है, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ आती। एक एक करके महीने बीतते गए, 6 महीने गुजर गए, लेकिन सफलता मेरे दरवाजे पर दस्तक नहीं दी। मेरे दोस्तों को देखता था, मेरे क्लासमेट्स को देखता था, जिन्हें मैं हमेशा औसत मानता था, वो सब कहीं ना कहीं काम पर लग चुके थे। किसी को अच्छी नौकरी मिल गई थी, किसी को सामान्य नौकरी मिली, लेकिन उनकी जिंदगी आगे बढ़ रही थी और मैं वहीं का वहीं खड़ा था। मेरे हाथ खाली थे, मेरे सपने धुंधले होने लगे। मुझे समझ नहीं आता था कि मुझसे गलती कहाँ हो रही है। रिज्यूम परफेक्ट, इंटरव्यू अच्छा था, क्वालिफिकेशन अच्छी थी, हर तरह से सब कुछ सही था, लेकिन रिजेक्शन ही मेरा साथी बन गया था। संगत जी उस दौर में मेरा दिल बहुत बेचैन हो गया। मैं भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था, हर रोज मंदिर जाता, वहां जाकर भगवान से सवाल पूछता, हे भोलेनाथ मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने पूरी मेहनत की, पढ़ाई में हमेशा आगे रहा, सब कुछ सही किया, फिर भी नाकामी क्यों? क्यों मेरे सपने पूरे नहीं हो रहे? संगत जी ऐसे सवालों ने मेरे मन को तोड़ दिया था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरे ये सवाल कहीं और जा रहे थे। मेरी ये पुकार मेरे भगवान तक पहुंच रही थी, जो वास्तव में मेरे गुरुजी महाराज ही थे। संगत जी कहते हैं ना, जब बच्चा रोता है तो माँ दौड़ कर आती है, वैसे ही संगत जी जब संगत पुकारती है तो गुरुजी अवश्य सुनते हैं। मेरा रोना, मेरा दर्द, मेरी पुकार सब गुरुजी तक पहुंच चुकी थी। लेकिन संगत जी तब तक मुझे ये नहीं पता था, लेकिन जब मन थक जाता है, जब सपने टूटने लगते हैं और जब चारों तरफ अंधेरा नजर आता है, तो उस समय हमारे दिल से सबसे पहले यही आवाज निकलती है कि भगवान जी ये कैसी परीक्षा है। मेरे साथ भी वही हुआ। संगत जी मेरे लिए जॉब सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, बल्कि मेरा एक सपना था। जैसे कोई सोचता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई सोचता है कि मैं इंजीनियर बनूंगा, कोई आईएएस बनने का ख्वाब देखता है, वैसे ही मेरा सपना था कि मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करूंगा और एक अच्छा स्टेटस होगा, एक अलग पहचान होगी। लेकिन जब बार बार रिजेक्शन मिला, जब 6 महीने बीत गए और नौकरी नहीं मिली, तो मैं सीधे भगवान शिव के मंदिर पहुंच गया। वहां जाकर प्रार्थना करने लगा, भोलेनाथ मेरी भी नौकरी लगवा दीजिए, अगर मुझसे कोई गलती हो रही है तो सही रास्ता दिखाइए, कोई तो संकेत दीजिए। संगत जी भगवान के सामने मन हल्का तो हो गया, लेकिन जिंदगी की वास्तविकता वही थी। अगली सुबह वही रूटीन, तैयार होना, रिज्यूम देकर आना, इंटरव्यू देना, बार बार अप्लाई करना और हर बार खाली हाथ लौटना।
मेरे पापा ने बहुत मुश्किलों से मुझे पढ़ाया था। उन्होंने लोन तक लिया था ताकि मेरी पढ़ाई पूरी हो सके। हमारी फैमिली बहुत साधारण थी, लेकिन मेरी पढ़ाई में मेहनत देखकर हमेशा मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने अपनी ज़रूरतें दबाकर मेरी ज़रूरतें पूरी की। तो संगत जी, अब मेरा फ़र्ज़ था कि मैं उनके सपनों को पूरा करूँ। लेकिन जब नौकरी नहीं मिल रही थी, तो मेरे मन में सवाल और प्रेशर बढ़ते जा रहे थे। संगत जी, ये प्रेशर इतना ज़्यादा था कि अब मेरी परफ़ॉर्मेंस भी धीरे-धीरे गिरने लगी थी। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मैं सोचने लगा शायद मुझे कोई छोटी-मोटी नौकरी ही करनी चाहिए, जिसने मेरे दिल पर बहुत चोट लगाई। लेकिन मैंने सोचा था कि मैं सिर्फ एक बड़ी कंपनी में ही काम करूंगा। लेकिन संगत जी, जब हालात मजबूर करें और पैसों की सख्त जरूरत हो तो इंसान को झुकना ही पड़ता है। मैंने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो, अब मैं खाली हाथ घर पर नहीं बैठूंगा। मैंने सोचा अगर बड़ी कंपनी में जगह नहीं मिल रही तो मैं कोई कॉल सेंटर में नौकरी कर लूंगा। फिर मैंने अच्छे कॉल सेंटर सर्च किए, वहां जाकर अपना रिज्यूम डाला। संगत जी, कमाल देखिए, जिन जगहों पर बड़ी नौकरी के लिए मेरा रिज्यूम रिजेक्ट हो रहा था, वही रिज्यूम कॉल सेंटर के लिए इतना क्वालिफाई था कि हर जगह से मुझे इंटरव्यू कॉल आने लगे। जहां भी गया सबने सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे चुनना था कि मुझे किस जगह काम करना है। फिर मैंने एक कॉल सेंटर चुन लिया और बिना समय गवाए ज्वाइन कर लिया। संगत जी, कॉल सेंटर की जॉब कोई ड्रीम जॉब नहीं होती। ये जॉब ज्यादातर लोग मजबूरी में ही करते हैं। मेरे भी यही हाल थे। मैंने अच्छे कॉलेज से पढ़ाई की थी। मेरे सपने थे कि मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करूंगा, अच्छी सैलरी होगी, माँ बाप का सिर गर्व से ऊंचा होगा और मैं वो सारी खुशियां उन्हें दूंगा जो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में सपनों में देखी थी। लेकिन संगत जी, जब सपने टूटते हैं तो वो इंसान का दिल भी तोड़ देते हैं। मेरे साथ भी यही हो रहा था, क्योंकि मेरी पढ़ाई, मेरी क्वालिफिकेशन, मेरे सारे प्रयास सही होने के बावजूद मुझे मेरी ड्रीम जॉब नहीं मिल रही थी। संगत जी, 3 महीने हो चुके थे इस कॉल सेंटर की जॉब को। टारगेट्स मैं अच्छे से पूरे करता था, पर जब रात को घर लौटता तो आईने में अपना चेहरा देखकर मुझे लगता कि ये मैं नहीं हूँ। चेहरे पर मुस्कान कम और बोझ ज्यादा था। मन में हमेशा यही सवाल रहता, हे भगवान, मैंने इतनी मेहनत की, इतनी पढ़ाई की, लेकिन आखिर मेरी मंजिल क्यों दूर है। घर वाले भी समझते थे कि मैं खुश नहीं हूँ, लेकिन वो भी मजबूर थे। उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, लोन लेकर पढ़ाया, खर्च चलाया। अब मेरी बारी थी उन्हें लौटाने की, लेकिन मैं खुद ही खाली हाथ खड़ा था। धीरे धीरे ऑफिस वालों को भी लगने लगा कि मैं इस जॉब में फिट नहीं हूँ, क्योंकि जब भी वो पार्टी का प्लान बनाते, कहीं घूमने का सोचते, मैं हमेशा मना कर देता। वो सोचते थे कि मैं घमंडी हूँ, शायद अलग स्वभाव का हूँ, लेकिन सच्चाई ये थी कि मैं अंदर ही अंदर टूटा हुआ था। मेरे पास जश्न मनाने की कोई वजह ही नहीं थी। एक दिन ऑफिस में मेरा एक अच्छा दोस्त मेरे पास आया और बोला, यार, तू हमेशा चुप चुप क्यों रहता है? हम सब साथ में एंजॉय करते हैं और तू हमेशा मना कर देता है। उस दिन मैंने अपना दिल खोल दिया। उसे बताया कि मेरी ख्वाहिशें क्या थी, मेरे सपने कितने बड़े थे और आज मैं मजबूरी में ये काम कर रहा हूँ। वो मुस्कुराया और बोला, भाई, ये कहानी सिर्फ तेरी नहीं है, ये तो हम सब की है। यहाँ जो भी कॉल सेंटर में है वो सब मजबूरी में है। कौन चाहता है यहाँ काम करना? हर किसी ने पढ़ाई की है, डिग्री ली है, सपने बड़े बड़े हैं, लेकिन हालात ने सबको यहाँ लाकर खड़ा कर दिया। तू अप्लाई करता रहे, कभी ना कभी तुझे तेरी ड्रीम जॉब जरूर मिलेगी। संगत जी, उसकी ये बातें मुझे बहुत गहरी लगी। मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे जैसे और भी लोग हैं जो मजबूरी में यहाँ हैं। उस दिन मैंने तय कर लिया कि अब मैं शिकायत नहीं करूंगा, बस अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगा और बाकी सब भगवान शिव पर छोड़ दूंगा। मैं रोज ऑफिस जाता, टारगेट पूरा करता, मन ही मन भोलेनाथ से कहता, हे महादेव, अब सब आपके भरोसे है। आप ही सही समय पर सही रास्ता दिखाइए। और सच कहूं संगत जी, यही से मेरे जीवन का असली मोड़ शुरू हुआ, क्योंकि जब इंसान खुद को भगवान को सौंप देता है तो उसकी मंजिल बदलती है। वो मंजिल इंसान की सोच से कहीं ऊंची होती है। लेकिन संघर्ष आसान नहीं था। पूरा 1 साल मैंने कॉल सेंटर में निकाला। मेरी सैलरी सिर्फ कुछ हजार रुपए में थी, और जहां मेरा सपना था कि लाखों की सैलरी होगी, महंगी गाड़ी होगी, लग्जरी लाइफस्टाइल होगा, वहां मैं बस रोज की जरूरतें पूरी करने लायक कमा पा रहा था। बाहर से मैं सबको सामान्य लगता था, लेकिन अंदर से मैं पूरी तरह टूट चुका था। हर रात सोने से पहले यही सोचता, हे महादेव, क्या यही मेरी मंजिल है, या आप मुझे किसी और बड़े इम्तिहान के लिए तैयार कर रहे हो? संगत जी, अब जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो समझ आता है वो समय मेरी आत्मिक तैयारी का था। गुरुजी चाहते थे कि मैं अपने अहंकार को, अपने सपनों के बोझ को छोड़ दूं, ताकि जब उनकी कृपा का दरवाजा खुले तो मैं उसे पूरे समर्पण के साथ स्वीकार कर सकूं। संगत जी, अब मेरे जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने मेरी पूरी जिंदगी ही बदल दी। संगत जी, एक दिन हमारी कंपनी में एक नई लड़की ने ज्वाइन किया, जिसका डेस्क मेरी बगल में ही था। उसकी क्वालिफिकेशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, लेकिन उसकी सरलता और सहजता कुछ अलग ही थी।
मैं हमेशा उसके किसी ना किसी काम में मदद कर देता। संगत जी, कोई भी छोटी मोटी मदद हो मैं हमेशा कर देता। एक दिन मैंने देखा कि उसके हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट था। ये ब्रेसलेट सिर्फ साधारण गहना नहीं था, इसमें गुरुजी और शिवजी जी का स्वरूप था। संगत जी, मैं बहुत ही प्रैक्टिकल और व्यवहारिक सोच वाला लड़का था। मैंने मन में तुरंत ऐसे सवाल किया कि ये कौन है, ये ब्रेसलेट उसने क्यों पहना है। मैंने उससे सीधे सवाल किया। उसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया, कहानी सुनाई कि गुरुजी का सत्संग किस तरह से होता है, किस तरह परिवार और संगत के जीवन को बदल देता है। कई सत्संग उसने मुझे सुनाए। इतनी तारीफ की गुरुजी के मंदिर में जाकर कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। पर संगत जी, इतना सुनने और जानने के बाद भी मेरे मन में कोई विश्वास नहीं आया। मैंने बिल्कुल विश्वास नहीं किया। संगत जी, मैं बहुत ही प्रैक्टिकल सोच वाला इंसान था। मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ शिव भगवान ही सच थे। दुनिया में कोई और भगवान मेरे लिए सत्य नहीं थे। संगत जी, मैं अपने आप को मूर्ख मानता हूँ। क्यों? क्योंकि उस समय मैं गुरुजी महाराज जी को नहीं पहचान पाया। मैंने उन्हें इग्नोर कर दिया। ये सच है, जो भी गुरुजी को नहीं समझता उसे वही मूर्खता का अनुभव होता है। गुरुजी महाराज समय शिव स्वरूप परमात्मा है, लेकिन मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। संगत जी, वही कलीग, वही मेरी नई दोस्त रोज मुझसे बात करने लगी। धीरे धीरे हम एक अच्छे दोस्त बन गए। वो मेरी प्रॉब्लम सुनती, मैं उसकी बातें सुनता। एक दिन उसने सजेस्ट किया कि तुम गुरुजी के मंदिर जाओ, उनसे प्रार्थना करो अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए। मैंने मना कर दिया, कहा कि मैं शिव भगवान में विश्वास करता हूँ, वही मेरे लिए सत्य है, किसी और में मैं विश्वास नहीं रखता। उसने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, अगर तुम मंदिर नहीं जाना चाहते तो कम से कम उनका स्वरूप मोबाइल में डाउनलोड तो कर लो, सत्संग सुनो। मैं कोई जवाब नहीं उसको दे पा रहा था। पर संगत जी, घर आते ही वह बात मेरे दिमाग में बैठ गई। संगत जी, बहुत सोचने के बाद मैंने निर्णय लिया, क्या बुराई है उन्हें देखना या उनके सत्संग सुनना। इतनी ही सोच उस समय मेरी थी, मैं समझ नहीं पाया। और संगत जी, मैं सोच रहा था कि ये कोई संत है, परमात्मा नहीं। आज भी मैं अपनी उस मूर्खता के लिए गुरुजी से दिल से माफी मांगता हूँ, क्योंकि उस समय मैं अज्ञानी था। गुरुजी को पहचानने में मैंने बहुत देर कर दी, लेकिन आज मैं हर पल उनकी कृपा के लिए आभारी हूँ। फिर संगत जी, मैंने उसके कहने से अपने फोन में गुरुजी का स्वरूप डाउनलोड कर लिया, बस यूं ही, बिना किसी खास वजह के। लेकिन जैसे ही वह तस्वीर मेरे फोन की स्क्रीन पर आई, मेरे मन में एक अजीब सी शांति उतरने लगी। मैं उन्हें देखता ही रह गया। मेरी नजरें उस स्वरूप से हट ही नहीं रही थी। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि मेरे भीतर क्या हो रहा है। जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने मुझे थाम लिया हो, ऐसा लग रहा था। जैसे मेरी आत्मा किसी बहुत गहरी वजह से जाग रही हो, जैसे कोई पुराना बंधन फिर से जुड़ रहा हो। मेरी वही कलीग जो मेरे साथ काम करती थी और जिसने पहली बार मुझे गुरुजी के बारे में बताया था, उससे बातें चलती रही। लेकिन संगत जी, धीरे धीरे उसके शब्द मेरे मन में बैठने लगे। और फिर एक दिन उसने कहा कि मैं बड़े मंदिर जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? संगत जी, पता नहीं उस दिन क्या हुआ, मैंने बिना सोचे हाँ कह दिया। मैं खुद भी हैरान था, जिस इंसान को मैं केवल भगवान शिव में विश्वास रखने वाला कहता था, जो किसी गुरु या किसी मंदिर में नहीं जाता था, उसने उस दिन हाँ कह दी। लेकिन मैंने सोचा, बड़े मंदिर जाने में बुराई ही क्या है, ये भी तो एक पवित्र स्थल है। और इस तरह मैं उसके साथ चला गया। मैं पहले भी सबकी श्रद्धा का सम्मान करता था। अलग अलग लोग अलग अलग भगवानों में विश्वास करते हैं, अलग अलग मंदिरों में जाते हैं। मैं किसी का अपमान नहीं करता था, लेकिन विश्वास सिर्फ और सिर्फ शिव पर करता था। संगत जी, उस समय ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि मैंने गुरुजी को केवल एक संत माना। इसके लिए मैं आज भी गुरुजी से माफी मांगता हूँ। लेकिन गुरुजी के घर में कदम रखते ही सब बदल गया। पहले दिन जब मैं बड़े मंदिर गया, संगत जी, वहां का माहौल मेरे दिल में उतर गया। वहां की हवा में एक अलग ही मिठास थी, एक ऐसी वाइब्रेशन थी जो मेरे भीतर उतर रही थी। और मैं वहां किसी लालच या मांग के साथ नहीं गया था, ना कोई इच्छा ना कोई मांग। मैं बस इसीलिए गया था कि मेरी कलीग ने इतनी बार कहा, एक बार जाने में हर्ज ही क्या है। लंगर प्रसाद खाया, चाय प्रसाद ली। और संगत जी, आज भी उस दिन की फीलिंग मेरे दिल में है, एक पवित्रता, एक अपनापन, एक शांति जो पहले कभी महसूस नहीं की थी। उस समय मेरी जिंदगी के 1.5 साल कॉल सेंटर में निकल चुके थे। सैलरी वही, खर्चे वही, लोन वही, सब कुछ वैसे ही चल रहा था, कोई बदलाव नहीं हुआ। हर दिन शिव जी से प्रार्थना करता, कुछ तो करिए मेरे प्रभु। आपका भक्त रोज आपके द्वार आता है और खाली लौट आता है। लेकिन संगत जी, भगवान की महिमा को समझना आसान नहीं है। उनका देने का तरीका अलग होता है, उनका टाइम अलग होता है। वह तभी देते हैं जब हम संभालने लायक होते हैं। और फिर वह दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। संगत जी, एक शाम घर पर बैठा था, फोन खोला, गैलरी में गुरुजी का स्वरूप था, जिसे मैंने कुछ दिन पहले डाउनलोड किया था। मैंने जैसे ही उसे देखा, कुछ सेकंड के लिए मेरे होश उड़ गए। गुरुजी का स्वरूप मेरी आंखों के सामने भगवान शिव में बदल गया। ये कोई सपना नहीं था, ये कोई वहम नहीं था, ये मेरे जीवन की सबसे अद्भुत और जादुई घटना थी। कुछ सेकंड के लिए मुझे लगा
ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये कैसे हो सकता है? मैं पूरी रात सो नहीं पाया, इतना बेचैन रहा, सोचता रहा कि क्या ये सच में हुआ? क्या गुरुजी का स्वरूप सच में शिव में बदल गया था? संगत जी, मेरे साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, लेकिन ये गुरुजी की लीला थी। सुबह जब मैं ऑफिस पहुंचा तो मैंने अपनी क्लीग को ये बात बताई। उसने मुस्कुराकर कहा, गुरुजी ही शिव स्वरूप है, वह शिव का रूप है। तुम्हें उनके शिव स्वरूप के दर्शन हुए, ये बहुत कम लोगों को होते हैं। तुम सच में बहुत ब्लेस्ड हो। संगत जी, उस समय मैं हंस पड़ा, मुझे यकीन ही नहीं हुआ शिव जी धरती पर कैसे आ सकते हैं, यही सोचता रहा। लेकिन आज मैं जानता हूँ कि गुरुजी ने मुझे शिव स्वरूप में दर्शन दिए। ये लीला बहुत कम लोगों के साथ होती है। ये वही पल था जिसने मेरे जीवन को बदल दिया। तब तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन आज जब उस दिन को याद करता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया संगत जी, जब तक मैं उनके संगत परिवार का हिस्सा नहीं बना था तब तक गुरुजी के संकेत और उनके संदेश मेरे लिए धुंधले थे। लेकिन जिस दिन मैं उनकी संगत में जुड़ा, जिस दिन उनके परिवार का हिस्सा बना, उसी दिन में मेरा जीवन बदलने लगा। मेरे मन में, मेरी आत्मा ने करोड़ों बार उनके चरणों में शुक्राना किया। आज भी मैं अनगिनत बार धन्यवाद करता हूँ कि गुरुजी महाराज जी ने मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी, खुद साक्षात दर्शन दिए। ये एक अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज जी के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, उस समय मैंने उनकी बात नहीं मानी थी, लेकिन 2-3 दिन बाद एक बार फिर मैं मंदिर गया। वो सोमवार का दिन था, शिव जी का दिन। घर आकर रात को मैं सोया ही था कि एक अद्भुत अनुभव हुआ। संगत जी, फिर से उन्होंने मुझे शिव रूप में दर्शन दिए। उनका दिव्य चेहरा शिव स्वरूप में परिवर्तित हो गया। उन्होंने मुझसे कहा, जो तू मुझसे रोज मांगता है मैं उससे तुझे कई ज्यादा दूंगा, तू टेंशन मत ले। मैंने तेरे लिए बहुत कुछ सोच रखा है। ये ड्रीम, ये संकेत सिर्फ 1 मिनट में समाप्त हो गया, लेकिन संगत जी वो 1 मिनट मेरे पूरे जीवन का सबसे कीमती पल बन गया। ऐसे लग रहा था कि मेरी आंखें खुली भी थी और बंद भी। मैं सो भी रहा था और जाग भी रहा था। गुरुजी महाराज जी ने समय आकर दर्शन दिए। उनके ये संकेत, उनके ये संदेश समझना उस समय मेरे बस में नहीं था, क्योंकि कहते हैं ना, जब तक आप उनकी संगत का हिस्सा नहीं बनते, उनके इशारे समझ नहीं आते। जैसे कि मैंने पहले बताया, मैं हर छोटी बड़ी बात शिव जी से जाकर कहता था, उनसे प्रश्न करता, उनसे प्रार्थना करता। तो इस बार भी मैंने शिव जी से पूछा, भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या ये संकेत है? क्या मुझे गुरुजी की संगत में शामिल होना चाहिए? क्या मुझे उनके सत्संग सुनने चाहिए? क्या मुझे उनके दरबार में जाना चाहिए? और संगत जी, जैसे ही ये प्रश्न मेरे मन में उठा, पीछे से अचानक घंटी बजी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं समझ गया कि ये शिव जी का संकेत है कि मुझे गुरुजी के दरबार में जाना चाहिए, उनकी संगत में शामिल होना चाहिए। मैंने गुरुजी के सत्संग सुनना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मेरे पास उनके पोस्ट आने लगे। सत्संग सुनते सुनते मेरी श्रद्धा बढ़ती गई। जैसे जैसे मैं गुरुजी के सत्संग सुन रहा था, वैसे वैसे मेरा विश्वास गुरुजी के प्रति गहरा होता जा रहा था। हालांकि उस समय तक मेरी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ था, लेकिन श्रद्धा इस वजह से बढ़ रही थी क्योंकि हर बार मैं दूसरी संगत के अनुभव सुन रहा था। किस तरह गुरुजी ने उनके कष्ट दूर किए, किस तरह से रोगों से मुक्त किया, किस तरह से आर्थिक संकट में मदद की। जब इतनी सारी संगत शेयर कर रही थी, हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई अपना अनुभव शेयर कर रहा था, तो इसका मतलब यही था कि हर दिन गुरुजी किसी न किसी को ब्लेस कर रहे थे। तो मन में यही भाव उठते थे कि गुरुजी महाराज, आपका शुक्राना, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे अपने चरणों में स्थान दिया। आपने मुझे संकेत दिए, दर्शन दिए, अपनी संगत में शामिल किया। आपके बिना ये जीवन अधूरा था। संगत जी, अब सत्संग सुनते सुनते मेरा विश्वास बनने लगा और मैं उनके परिवार का हिस्सा बनता चला गया और उनके चरणों में अरदास करने लगा। मैंने गुरुजी महाराज जी से अपनी सारी समस्या साझा की। मैंने कहा कि गुरुजी, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ये जॉब मुझे पसंद नहीं है, मेरी लाइफ को सही ट्रैक पर लेकर आइए, मेरे सपनों को पूरा कर दीजिए, मुझे सही अवसर दीजिए, मेरी ड्रीम जॉब मुझे मिल जाए। संगत जी, मैं हर दिन हर वक्त इतनी गहराई से अरदास करता था कि शब्दों से बयान नहीं कर सकता। मैं सत्संग सुनता, पढ़ता, मन को शांत करता और भगवान के सामने अपनी पूरी आत्मा खोलकर उन्हें बस अरदास करता। एक दिन ऐसा आया जब गुरुजी महाराज जी ने मेरे लिए कुछ खास करने का निर्णय लिया। उस दिन मैं सत्संग सुन रहा था। मैंने मन में कहा कि गुरुजी, मैं थक चुका हूँ, ये जॉब करते करते मैं थक चुका हूँ, अब मेरी मदद कीजिए, मुझे सही रास्ता दिखाइए, मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल जाए। और संगत जी, उसी दिन मेरे पास एक सत्संग आया। एक आंटी जी ने अपना अनुभव साझा किया, जो हमारे साथ होता है वह हमेशा हमारे अच्छे के लिए होता है। गुरुजी तब देते हैं जब वह हमारे लिए सही होता है। संगत जी, सत्संग में ये भी कहा गया, मानो मत, बस गुरुजी पर भरोसा रखो, गुरुजी को मानो, जो होगा अच्छा होगा और जो हो रहा है वो आपके लिए हमेशा अच्छा होगा। मैंने यही नियम अपनाया। मैंने मांगना छोड़ दिया, बस गुरुजी महाराज जी पर पूरी श्रद्धा और विश्वास रखा। और संगत जी, उसके बाद मेरे पास ऐसे संदेश आने लगे, तू अपने काम से प्यार नहीं कर रहा, इसीलिए पीछे है। जब तू अपने काम में खुशी और मेहनत डालेगा, तेरी तरक्की होगी।
मैंने तुझे ब्लेस कर दिया, तेरे साथ जो हो रहा है मेरी देख रेख में हो रहा है, बहुत जल्दी तेरी कामयाबी आएगी। संगत जी, उसके बाद मेरे साथ चमत्कार हुआ। पहले मैं अपने टारगेट्स पूरा करता था लेकिन ध्यान नहीं देता था, लेकिन अब मैंने गुरुजी की आज्ञा मानकर अपने काम में पूरी मेहनत और लगन डाली। मैंने अपने टारगेट से ज्यादा काम करना शुरू कर दिया, मन लगाकर खुशी और ईमानदारी से काम करने लगा। मैंने जाना कामयाबी सिर्फ बड़े नामों, बड़ी कंपनियों में नहीं होती। आप जहां भी हैं, अगर अपने काम को पूरी लगन और मेहनत से करते हैं तो आप बहुत आगे बढ़ जाते हैं। संगत जी, गुरुजी की संगत में आते ही मेरे चारों ओर पॉजिटिव एनर्जी फैल गई। मेरा ऑरा मजबूत हुआ, मेरा माइंडसेट बदल गया। अब मैं सही निर्णय लेने लगा, सही रास्ते चुनने लगा। मुझे समझ में आने लगा कि मैं अपने काम में कैसे बेहतरी ला सकता हूँ। धीरे धीरे मैंने अपने काम पे ध्यान देना शुरू किया। मेरे टारगेट्स जल्दी पूरे होने लगे। कुछ महीनों में मेरी सैलरी दुगनी हो गई। मुझे प्रमोशन मिला, मुझे इंटरनेशनल क्लाइंट्स के ऑफर आने लगे, मेरी मेहनत की तारीफ होने लगी। संगत जी, मैं बताना चाहता हूँ कि ये सब गुरुजी महाराज जी की कृपा, उनके सत्संग और उनके संकेतों की वजह से हुआ। जहां मैं 1.5 साल से काम कर रहा था, वहां मेरे सामने सफलता खड़ी थी, लेकिन पहले मैं उसे देख नहीं पा रहा था। संगत जी, जब आप गुरुजी की संगत बनते हैं, सत्संग सुनते हैं, उनके निर्देशों पर चलते हैं, तो आपकी जिंदगी बदल जाती है। आपको सही मार्गदर्शन मिलता है, आपके चारों ओर पॉजिटिव एनर्जी आती है और कामयाबी आपके कदम चूमती है। संगत जी, कई बार हमारे साथ ऐसा ही होता है कि हमारे सामने चीजें हैं लेकिन हम उन्हें उठा नहीं पा रहे। हम आपके हाथों में मौके हैं लेकिन आप उन्हें पकड़ नहीं पा रहे। संगत जी, ये मैं अपने अनुभव के माध्यम से बता रहा हूँ। मैं उस समय एक हाई एजुकेटेड व्यक्ति था। मैं वहां पे काम में सबसे बेस्ट था, मेरे पास नॉलेज था, मेहनत करता था, लेकिन अपने काम के मूल्य और मौके को मैं पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। अब सोचिए संगत जी, अगर मैं मल्टीनेशनल कंपनी में होता, वहां पे इतना कंपटीशन होता, शायद मैं इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पाता, लेकिन भगवान की कृपा, गुरुजी की संगत और उनके संकेत मेरे साथ थे। संगत जी, उस जगह से मुझे कई ऑफर्स मिले, मेरी सैलरी बढ़ती चली गई। मेरे काम का परिणाम मुझे सीधे कमीशन के रूप में मिलता था। मेरी बेस सैलरी 60,000 थी, लेकिन मैं महीने के 4 से 5 लाख तक कमाने लगा था, सिर्फ अपनी मेहनत और कमीशन से। ये मैं खुलकर बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप समझें, हमारी जिंदगी में सफलता हमारे सामने होती है, लेकिन कई बार हम उसे देख नहीं पाते, हम समझ नहीं पाते कि अवसर हमारे पास है। गुरुजी महाराज जी ने मुझे सही दिशा दिखाई, उन्होंने संकेत दिए कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उनकी शक्तियां मेरे साथ थी, उनका आशीर्वाद मेरे साथ था, मैं कामयाब हो पाया। अन्यथा संगत जी, मैं 1.5 साल से वहीं पे काम कर रहा था लेकिन असफल ही रहा। अब संगत जी, मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूँ। आजकल सोशल मीडिया पर हम कई मिरेकल्स देखते हैं, लोग अपनी मेहनत और लगन से असंभव को संभव कर रहे हैं। जैसा कि डोली चाय वाला, शुरुआत में वह सड़क के किनारे चाय बेचता था, लेकिन उसने अपने काम को पूरी श्रद्धा और प्यार से किया। उसने अपने काम को मजे से किया, उसने काम को सिर्फ काम नहीं माना। संगत जी, गुरु जी महाराज जी ने मुझे सिखाया, अपने काम से प्यार करो, जो भी तुम्हारे हाथ में है उसकी इज्जत करो, जो तुम्हें मिला है उसकी कदर करो। काफी लोगों के पास उतना भी नहीं होता, कई लोगों के पास जॉब नहीं होती, कई लोग पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन अवसर नहीं मिलता। शायद उनकी किस्मत में नहीं था, या गुरुजी महाराज जी के लिए उनकी अलग नियति थी। संगत जी, मेरे लिए यह जीवन का सबसे बड़ा संकेत था। गुरुजी महाराज जी ने मुझे ये समझाया कि काम से प्यार करना ही सफलता की कुंजी है। उनके दिए गए इस डायरेक्शन के लिए मैं उनका अनंतम अनंतम शुक्राना करता हूँ। संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने मुझे क्या क्या नहीं दिया, सिर्फ मेरे जीवन को बदल कर ही नहीं, बल्कि मेरी सोच, मेरे दृष्टिकोण और मेरे सपनों को भी नई दिशा दी है। गुरुजी महाराज जी ने मुझे एक अद्भुत संगत परिवार का हिस्सा बनाया। वैसे तो मेरी फैमिली सिर्फ 3 लोगों की है, मम्मी, पापा और मैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरी असली फैमिली करोड़ों लोगों से बनी है। संगत जी, जब आप गुरुजी महाराज जी की संगत में आते हैं, उनके सत्संग सुनते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो आप समझते हैं कि आपकी असली फैमिली कितनी बड़ी है। गुरुजी महाराज जी की कृपा से मेरी लाइफ पूरी तरह बदल गई है। कामयाबी मेरे हाथ में थी। अब मैं अपने उन दोस्तों से भी आगे हूँ जिनसे कभी जॉब या पैसों के मामले में तुलना करता था। मैंने अपने माता पिता को उनका ड्रीम होम दिलवाया, अच्छी गाड़ी ली, एक शानदार लाइफस्टाइल जी रहा हूँ, अंदर से खुश हूँ, संतुष्ट हूँ। लेकिन संगत जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अब मुझे लगता है कि इस दुनिया में मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। अब आप गुरुजी महाराज जी की संगत में आते हैं, उनके सत्संग सुनते हैं, भजन संध्या में भाग लेते हैं, तो आपका मन केवल भक्ति की ओर खींचता है। दिन भर बस सत्संग सुनने, भजन करने और गुरुजी की कृपा में लीन रहने का मन करता है। आज मेरी दुनिया गुरुजी महाराज जी से शुरू होती है। मैं चाहता हूँ कि जब मेरी दुनिया खत्म हो तो वह उनके चरण कमलों में समाप्त हो। गुरुजी महाराज हर पल हमें ब्लेस कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं।
संगत जी, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जितना हो सके भक्ति करें। हो सकता है कि कुछ नई संगत अब मेरे सत्संग सुन रहे हो, उनके मन में शंका और सवाल होंगे। मैं आपसे बस यही कहूंगा कि डाउट मत कीजिए। सीखने और समझने के लिए दूसरों के अनुभव भी बहुत काम आते हैं। जरूरी नहीं कि वही घटना आपके साथ उसी तरह हो। गुरुजी आप पर अलग तरीके से कृपा करेंगे, उनके अद्भुत तरीके होते हैं। संगत जी, बस गुरुजी पे भरोसा रखें। संगत जी, जब आप गुरु जी की संगत में आते हैं, सत्संग सुनते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो आपका मन बदलता है, आपकी सोच बदलती है, आपका दृष्टिकोण बदलता है। आप जीवन की असली खुशियों को महसूस करने लगते हैं। यही गुरु जी की सबसे बड़ी कृपा है। मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ अगर मैंने सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती की हो। आपका गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपना सत्संग शेयर कर सकूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग हम जिन आंटी जी का सुनेंगे वो बहुत ही खास सत्संग है कि किस तरह से आंटी जी के जीवन में अचानक सब कुछ बिगड़ने लगा था। घर में झगड़े, आर्थिक परेशानियां, बिजनेस में बड़े बड़े घाटे और इतनी नेगेटिव एनर्जी, परिवार टूटने की कगार पर था और आंटी पूरी तरह निराश हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने गुरु जी का दर थामा, उनके सत्संग व मंत्र जाप से जुड़ी, घर की नेगेटिविटी खत्म हो गई, बच्चे व परिवार की सेहत सुधरने लगी, बिजनेस में बरकत आने लगी और सबसे बड़ी कृपा, जीवन में फिर से विश्वास और शांति लौट आई। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है। सत्संग को पूरा जरूर सुने। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी, अब हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो कविता आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की महिमा अपरंपार है। गुरु जी अपने हर बच्चे को वो सुरक्षा, वो आशीर्वाद और वो प्रेम देते हैं जिसकी तुलना इस संसार में किसी से नहीं की जा सकती। गुरु जी के दरबार में पहुंचने के बाद कोई भी इंसान वैसा नहीं रहता जैसे वो पहले था। गुरु जी अपने बच्चों के जीवन के अंधकार को मिटाकर उन्हें नए प्रकाश और नए विश्वास, नई ऊर्जा से भर देते हैं। संगत जी, मैं एक बहुत ही साधारण परिवार से हूँ। हमेशा सीधा साधा जीवन जिया, बहुत सामान्य इच्छाएं रही। लेकिन संगत जी, कुछ समय पहले मेरे जीवन में ऐसी घटनाएं होने लगी जिन्होंने मेरी नींद, मेरा सुकून और मेरी हिम्मत सब छीन लिया। घर में अचानक अजीब अजीब चीजें होने लगी। जहां शांति थी वहां कलह होने लगा, जहां बरकत थी वहां नुकसान होने लगा। बिजनेस में इतनी हानियां हुई कि समझ ही नहीं आता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि ये सब कुछ सामान्य नहीं है, जैसे कोई है जो हमें नुकसान पहुंचा रहा है। कभी लगता है बुरी नजर लगी है, कभी लगता है कोई जादू किया हुआ है। रात को डरावने डरावने सपने आने लगे। अक्सर लगता है कि जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है, कोई मुझे घूर रहा है। घर के कोनों में कभी नींबू पड़ा मिलता तो कभी कोई ऐसी हरकत दिखती जो दिल को दहला देती। स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि मुझे अपने ही घर में डर लगने लगा। मैं पति से कहती कि चलो दूसरा घर ले लेते हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि चाहकर भी वहां से निकलना संभव नहीं था। बच्चे का भविष्य सोचकर दिल कांप जाता था। स्वास्थ्य भी बिगड़ गया था, मेरे शरीर में एनर्जी ही नहीं रहती थी। ऐसा लगने लगा था जैसे जीवन ही ठहर गया है। संगत जी, इस स्थिति से निकलने के लिए मैंने बहुत भटकन की। कभी किसी तांत्रिक के पास गई, कभी किसी बाबा के पास, उनके बताए हुए उपाय किए, लेकिन नतीजा वही रहा, गाड़ी वही रुक जाती जहां से शुरू होती। यहाँ तक कि मन में ये विचार आने लगा कि शायद भगवान भी मेरे साथ नहीं है। दिल पूरी तरह से टूटने लगा। कभी कभी लगता अब आगे कोई रास्ता नहीं है। लेकिन संगत जी, यहीं पर गुरु जी की कृपा शुरू हुई। गुरु जी ने अपनी ओर खींच लिया, मुझे अपने दर पर बुलाया। गुरु जी की मेहर, गुरु जी का आशीर्वाद और गुरु जी की मौजूदगी ने मुझे ये एहसास दिलाया कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, जब गुरु जी साथ होते हैं तो सब जगह उजाला ही उजाला होता है। संगत जी, एक दिन मेरी एक फ्रेंड ने मुझे गुरु जी के बारे में बताया। उसने कहा कि गुरु जी के सत्संग यूट्यूब पर सुना करो, उनकी वेबसाइट भी है, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। मैं इतनी टूटी हुई थी कि मुझे किसी भी उम्मीद की तलाश थी। मैंने वही किया, मैंने सत्संग सुनना शुरू कर दिया, सत्संग पढ़ना शुरू कर दिया। जब मैंने पहली बार यूट्यूब पर गुरु जी के सत्संग सुने तो मेरे दिल को बरसों के बाद शांति मिली, जैसे किसी ने मेरे अंदर प्यार और विश्वास की नई लहर भर दी हो। जैसे कोई अदृश्य हाथ मेरे सर पर रखकर कह रहा हो, बच्चे तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। इतने दिनों बाद मैंने पहली बार कुछ अच्छा महसूस किया था। मुझे लगने लगा कि कोई एक शक्ति है जो मेरे अंदर आ रही है, कोई है जो मेरे लिए है, जो मेरी मदद कर सकता है। पहली बार मेरे दिल में ये विश्वास जागा कि यह रास्ता है जहां से मैं इस परेशानी से निकल सकती हूँ। धीरे धीरे गुरुजी की कृपा बढ़ने लगी। मेरे पास गुरुजी के पोस्ट आने लगे। एक दिन मुझे एक ऐसा पोस्ट मिला जिसमें लिखा था, तू चिंता मत कर, जो भी तेरे पीछे पड़ा है या जो भी तेरा नुकसान करना चाहता है वो अब कुछ नहीं कर पाएगा। अब मैं तेरी रक्षा स्वयं करूंगा।
संगत जी ऐसे ऐसे कई संदेश मुझे मिलने लगे। हर संदेश में मेरे मन में नई उम्मीद, नई रोशनी भर दी। ऐसा लगा जैसे गुरुजी मुझसे बातें कर रहे हों, मेरी पीड़ा सुन रहे हों, मेरा हाथ थाम रहे हों। फिर मैंने गुरुजी का स्वरूप गूगल में जाकर डाउनलोड किया और उसे अपने मोबाइल के वॉलपेपर पर सेट कर दिया। जब भी मैं अपना मोबाइल देखती, गुरुजी की तस्वीर मुझे दिखाई देती। मुझे ऐसा लगता है जैसे गुरुजी मेरे साथ खड़े हैं, मेरे ऊपर अपना हाथ रखे हुए हैं। धीरे धीरे मेरे भीतर पॉजिटिव एनर्जी आने लगी। पहले मैं गुरुजी के सत्संग सिर्फ अपने फोन पर सुनती थी, फिर मैंने उन्हें टीवी से कनेक्ट कर लिया। अब पूरा घर सत्संग की ध्वनि से भर जाता था। मैंने आवाज तेज कर कर सत्संग सुनने शुरू किए ताकि हर कोने में गुरुजी का नाम गूंजे। संगत जी, मेरे घर में धीरे धीरे एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होने लगी। वो डर, वो बेचैनी, वो अंधकार धीरे धीरे खत्म होने लगा, जैसे गुरुजी के नाम ने हर नेगेटिविटी को बाहर निकाल दिया हो। संगत जी, जैसे जैसे समय बीत रहा था, गुरुजी की कृपा हमारे जीवन में हर रोज हर पल उतरती जा रही थी। सबसे पहले मेरे बच्चे की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी। वो बच्चा जो पहले परेशान रहता था, बीमारियों से घिरा हुआ था, अब रोज मुस्कुराने लगा। उसके चेहरे पर फिर से मासूमियत और चमक लौट आई थी। मैं हर रोज उसके चेहरे को देखकर गुरुजी का धन्यवाद करती। फिर मेरे हस्बैंड भी गुरुजी के सत्संग सुनने लगे। शुरुआत में वो बस यूं ही मेरे साथ बैठकर सुनते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका भी मन गुरुजी में लगने लगा। उनके विचार बदलने लगे, उनकी सोच साफ होने लगी। गुरुजी की कृपा का असर उनके काम में भी दिखने लगा। बिजनेस जो धीरे धीरे नीचे जा रहा था, अब संभलने लगा। जहां पहले ग्राहक उनसे नाराज रहते थे, अब उनके साथ रिश्ते सुधरने लगे। नए कस्टमर आने लगे, पुराने कस्टमर भरोसा जताने लगे। हमारी जिंदगी में फिर से उजाला लौटने लगा। संगत जी, हमारी आस्था हर रोज हर पल और गहरी होती चली गई। अब हम महसूस करने लगे थे कि गुरुजी सिर्फ दूर बैठे कोई शक्ति नहीं है, बल्कि समय हमारे जीवन की रक्षा कर रहे हैं। जो डर, जो बेचैनी मेरे अंदर घर कर गई थी, वो धीरे धीरे मिटने लगी। अब मैं घर में सुकून महसूस करने लगी। इसी बीच एक दिन हम दोनों ने सोचा, क्यों ना अब हम बड़े मंदिर जाकर गुरुजी के दर्शन करें। हमने बार बार प्लान बनाने की कोशिश की, लेकिन हर बार कोई ना कोई अड़चन आ जाती। कभी कोई गेस्ट घर पर आ जाता, कभी तबीयत खराब हो जाती, कभी दुकान में कस्टमर इतने लग जाते कि निकल नहीं पाते थे। ऐसा लगता था कि जैसे कोई हमें रोक रहा हो। हम समझ नहीं पा रहे थे कि ये अड़चनें क्यों आ रही हैं। फिर हमने गुरुजी से प्रार्थना करी, गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी, हम आपके बड़े मंदिर आना चाहते हैं, आपके दर्शन करना चाहते हैं, आपकी संगत बनना चाहते हैं। कृपया करके हमें अपने पास बुला लो। संगत जी, गुरुजी के दरबार में जो बुलावा होता है वो अपने समय पर ही आता है। और फिर अचानक वही हुआ। एक दिन बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी रुकावट के सब कुछ अपने आप हो गया। हमारा रास्ता साफ हो गया। हम अचानक घर से निकल गए और बड़े मंदिर पहुंच गए। संगत जी, वो पल, वो अनुभव मेरी जिंदगी के सबसे यादगार पलों में से था। घर पर हम सिर्फ मोबाइल में सत्संग सुनकर और गुरुजी के स्वरूप को देखकर एक दिव्य ऊर्जा महसूस करते थे, लेकिन बड़े मंदिर पहुंचकर जो अनुभूति हुई वो शब्दों से परे है। जैसे ही हमने गुरुजी के बड़े मंदिर में कदम रखा, ऐसा लगा जैसे हर कोने में गुरुजी का आशीर्वाद, हर दीवार में गुरुजी का नाम। ऐसा महसूस हुआ जैसे धरती पर स्वर्ग उतर आया हो, जैसे हम किसी और ही लोक में पहुंच गए हों। संगत जी, मैं उस अनुभव को पूरी तरह से बयान नहीं कर सकती, बस इतना कह सकती हूँ कि मेरी आत्मा पहली बार इतनी शांति में डूबी हुई थी। गुरुजी का स्वरूप सामने देखना, उनके दरबार में बैठना, वहां की संगत में शामिल होना, यह सब मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य था। वो दिन, वो मोमेंट मेरे जीवन का सबसे सुंदर अनुभव था। मैं पहली बार बड़े मंदिर गई थी और मैंने महसूस किया कि ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये सचमुच धरती पर स्वर्ग है। जब गुरुजी के दर्शन किए तो मानो जीवन की सारी थकान, सारे बोझ, सारी बेचैनियां क्षण भर में मिट गई। और फिर हमें वहां का लंगर प्रसाद मिला, गुरुजी के पवित्र चाय प्रसाद मिला। और सच मानिए संगत जी, उस प्रसाद के स्वाद के साथ साथ एक ऐसी शांति और आनंद महसूस हुआ जैसे शरीर से कोई ऐसा बोझ उतर गया। लग रहा था जैसे वर्षों से जो एक तनाव, जो एक नेगेटिविटी हमारे शरीर और आत्मा पर चढ़ी हुई थी, वे गुरुजी के दरबार में आकर हमसे धुल गई हो। हम दोनों पति पत्नी और हमारा बच्चा सभी इतने हल्के, इतने पवित्र महसूस कर रहे थे, मानो हमारा एक नया जीवन हो। उस दिन के बाद हमने ये नियम बना लिया कि जब भी समय और परिस्थिति हमें अनुमति दे, हम बड़े मंदिर जरूर जाएंगे। और सच कहूं संगत जी, जैसे जैसे हम मंदिर जाने लगे, वैसे वैसे हमारी जिंदगी खुद ब खुद पटरी पर आने लगी। जो डरावनी फीलिंग्स हमें घर पर होती थी, वो धीरे धीरे खत्म हो गई। जो नींबू अचानक हमारे घर में गिरा मिलता था, वो अजीब सी नेगेटिविटी, घटनाएं सब धीरे धीरे रुक गई। हम समझ गए कि ये सब गुरुजी का आशीर्वाद है। हमें ऐसा महसूस होने लगा जैसे गुरुजी इस समय हमारा हाथ थामकर हमें सुरक्षित रख रहे हों। हमारा घर, हमारी सोच, इन्वायरमेंट सब कुछ पवित्र और हल्का होने लगा। लाइफ फिर से ट्रैक पर आ गई। हम हर दिन शुक्राना करते थे, हर दिन गुरुजी को प्रणाम करते थे, लेकिन संगत जी, फिर अचानक वही सब कुछ दोबारा शुरू होने लगा। धीरे धीरे वही डर, वही बेचैनी, वही अजीब घटनाएं हमारे साथ फिर से होने लगी। हम दोनों बहुत घबरा गए। सोचा कि ये कैसे हो सकता है। इतनी मेहनत से, इतनी आस्था से
जब हम गुरुजी से जुड़े हैं तो फिर ये सब क्यों? मैंने गुरुजी से दिल खोलकर प्रार्थना की, उनसे सवाल किया कि गुरुजी ये सब क्यों हो रहा है? क्यों फिर से हमारे जीवन में अंधेरा लौट आया है? और संगत जी, गुरुजी ने तुरंत उत्तर भी दिया। जैसे ही मैं बैठी, मेरे मोबाइल पर एक पोस्ट आया, उसमें लिखा था, कोई तेरा अपना ही जो तेरे साथ गलत कर रहा है, वह तेरे ऊपर टोने टोटके कर रहा है, लेकिन तू चिंता मत कर, इसका इलाज मैं स्वयं करूंगा। संगत जी, उस पोस्ट को पढ़ते ही मेरे दिल को शांति मिली, मानो गुरुजी ने सीधे मुझसे कहा हो कि अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। हालांकि हम दोनों बहुत परेशान हो चुके थे, क्योंकि हमारी लाइफ अभी अभी सुधरनी शुरू हुई थी और फिर से वही खाली छाया हमारे चारों तरफ मंडराने लगी थी। लेकिन गुरुजी बार बार हमारे पास संकेत भेजते रहे, जो भी हमारी कंडीशन होती वैसे ही सत्संग या पोस्ट हमें आने लगे। ये गुरुजी का तरीका था हमें बताने का कि मैं तुझे देख रहा हूँ, तू अकेली नहीं है। फिर हमें एक सत्संग के माध्यम से उपाय मिला, उसमें बताया गया कि डेली नित्य करो, मंत्र जाप करो, गुरुजी के स्वरूप के सामने रखकर प्रार्थना करो और घर पर बनाया हुआ खाना पहले गुरुजी को भोग लगाकर लंगर प्रसाद के रूप में ग्रहण करो। संगत जी, हमने उसी दिन से ये नियम अपना लिया। जो भी खाना बनाते पहले गुरुजी को भोग लगाते, फिर वही लंगर प्रसाद बन जाता और हम प्रतिदिन गुरुजी का प्रसाद ग्रहण करते। देखते ही देखते घर में फिर से पॉजिटिव एनर्जी आ गई, डर खत्म हो गया, नेगेटिविटी मिट गई और जीवन फिर से गुरुजी की मेहर से सही दिशा में बहने लगा। संगत जी, गुरुजी ने हमारे जीवन में एक बार नहीं बल्कि बार बार, हर पल हर कदम पर हमें संभाला, हमारी रक्षा की। हमारे चारों तरफ नेगेटिविटी का जाल फैला हुआ था, कोई था जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहता था। कभी ऐसा लगता था कि जैसे किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा था, किसी ने कुछ कर रखा था, लेकिन संगत जी, गुरुजी की कृपा ये रही, हर बार हर परिस्थिति में उन्होंने हमें संभाला। गुरुजी बार बार मैसेज और पोस्ट के माध्यम से हमें संकेत देते थे, मंत्र जाप करो, सत्संग सुनो, भोग लगाकर लंगर खाओ, मैं तेरी रक्षा करूंगा। और सच मानिए, जैसे ही मैं सत्संग सुनती, हर बार वही बातें आती जो मेरी परिस्थिति से जुड़ी होती। हर बार ब्लैक मैजिक का जिक्र आता, हर बार उसी डर का समाधान मिलता। मन के अंदर भले ही डर होता, लेकिन कहीं ना कहीं गहराई में एक मजबूत विश्वास भी होता था, गुरुजी हमारे साथ हैं तो हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। फिर एक दिन मुझे एक मैसेज मिला, उसमें लिखा था, तेरे बच्चे के ऊपर बड़ा संकट है, जल्द से सत्संग सुन, तेरा कर्ज काटना है। उस मैसेज को पढ़कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उसी समय सत्संग सुनना शुरू किया। वो एक आंटी जी का था। उन्होंने बताया कि कैसे उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ और गुरुजी ने उन्हें बचाया। कुछ दिन बाद मेरे अपने बेटे के साथ भी ऐसा ही एक अनुभव हुआ। वो गार्डन में साइकिल चला रहा था और अचानक गिर गया। उसे बस हल्की फुल्की खरोच आई, कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मैं समझ गई कि ये भी गुरुजी की मेहर है। कोई बहुत बड़ा संकट था जो छोटे में कट गया। गुरुजी ने बड़े दुख को छोटे में बदल दिया। अक्सर गुरुजी ऐसा ही करते हैं, हमें सत्संग सुनवाकर हमारे बड़े बड़े कष्टों को छोटे दुखों में काट देते हैं। हमारे पास वही सत्संग आते हैं जिनमें हमारे लिए पहले से चेतावनी होती है। फिर जब वो परिस्थिति आती है तो वो बहुत हल्की फुल्की हो जाती है, क्योंकि गुरुजी पहले ही हमारे लिए रक्षा कवच बना चुके होते हैं। संगत जी, गुरुजी ने हर कदम पर हमारी सहायता की है, चाहे वह आर्थिक तौर पर हो, स्वास्थ्य के मामले में हो, मन से हो, कोई भी हमें प्रॉब्लम हो, गुरुजी ने हमेशा हमारा साथ दिया है, कभी भी हमें अकेला महसूस नहीं होने दिया। संगत जी, फिर गुरुजी ने हमें एक नया घर भी ब्लेस किया। हम वहां शिफ्ट हो गए और सच में उसके बाद हमारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। गुरुजी ने हमें पूरी तरह से गलत चीजों से आजाद किया। उनके मंत्र जाप, उनके सत्संग हमारा रोज का रूटीन बन गया। हमारे दिन की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से होती। हम पूरा परिवार मिलकर सत्संग सुनते, जहाँ जहाँ सत्संग होते वहां हम जाते, बड़े मंदिर जाते और आज भी जाते हैं। आज भी हमारे घर का यही रूटीन है। हमारी शुरुआत गुरुजी के नाम से होती है और हमारा दिन गुरुजी के नाम पर ही खत्म होता है। संगत जी, हमें एक पिता मिला जिन्होंने हमारी हर पल रक्षा की, हर पल सहायता की। ऐसा कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ही कर सकते हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि कलयुग में हमें भगवान ने खुद दर्शन दिए, हमें अपने करीब बुलाया, हमें संभाला। भले ही वह भौतिक रूप में हमारे साथ नहीं है, लेकिन वह हर जगह, हर हवा में, हर आसमान में, धरती पे, हमारे दिल में, हर जगह गुरुजी विराजमान है। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। जहां उन्हें ढूंढेंगे गुरुजी आपको वहीं पे मिलेंगे। जब आप उन्हें सच्चे दिल से पुकारते हैं तो वो हर जगह आपको दिखाई देते हैं। कभी वे आपको बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं, कभी अपने मिरेकल्स नंबर, कभी 777, कभी 7 की ब्लेसिंग्स देते हैं। वो हमें दर्शन देते हैं, हमें एहसास करवाते हैं कि वो हर पल हमारे अंग संग ही है। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, आज मैं पहली बार अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कि मैंने सत्संग में क्या बोला है, क्या नहीं बोला। अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। गुरुजी, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि जो भी मेरा ये सत्संग शेयर करेगा, आप उन्हें भी भरपूर ब्लेस करिए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस गुरुजी, आपकी जब भी आज्ञा होगी मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग भी जरूर शेयर करूंगी।
इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी।